हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है नजमा के बारे में। नजमा जी, आपके बहुत सारे राज हैं जो आप दूसरों के साथ करती हैं, वो कर्मा आपके साथ बैक आपके पास ही आ रहा है। जैसे जैसे आप दूसरों पे पॉइंट करती हैं वैसे वैसे कीचड़ आपके ऊपर ही गिर रहा है। आप अभी तक बताती हैं कि आप अम्मी अब्बू की बहुत अच्छी बेटी साबित हो रही हैं, आप उनके लिए बहुत करती हैं। आपका ये जो दिखावा है, अब लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। जैसे जैसे आप लोगों को बोलती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखती हूँ, हमें सब पता है, हमारी ऐसे तबीयत हुई है या ऐसे कुछ, आप अपने बारे में काफ़ी अच्छा बताती रहती हैं। तो जो अनवर चाचू ने बताया, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि आपने अपने अब्बू के गर्दन पे पाँव रखे थे और फिर आपने अपनी अम्मी को खींच के जूता मारा था जब वो सऊदी अरबिया जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू से ही आपके घर में होती रही हैं और आप दूसरों पे बात करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अब आप देखिए, आपके भाई के साथ आपके बेटे ने एक वीडियो बनाई, उसको आपने नहीं रोका। सलमान के साथ आपका बेटा उमर, जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती थी, वो बच्चा है, उसको भी संभालिएगा। जो आग मैंने उसकी आंखों में देखी है वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है। जो आप दूसरों के साथ करी हैं वो आपके साथ भी हो रहा है, होएगा। मतलब अभी तो वो शायद आप जो उसको अलग से भेज देती हैं बाहर, तो उसके रीज़न आपको पता होंगे, लेकिन आपका बेटा ठीक ट्रैक पे नहीं है। जिस तरीके से वो बात करता है, तब उसका पता चल गया, क्योंकि एक दो बार सितारा के घर में उसको देखा, तब मुझे लगा कि बच्चा कम बोलता है, शाय है, काफ़ी समझदार लगा मुझे। लेकिन जब से उसने सलमान की कंपनी में जाके बात करी उसके व्लॉग में, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड बहुत ही अलग था। वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा था, ना ही उसमें कोई बच्चों वाली बात है। तो वो बात मुझे कंफर्म सी लगी कि जो आपके बेटे के बारे में बात उड़ी थी कि इसने आपके अब्बू को ईंट मारने की कोशिश करी, तो ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि वो बच्चे का एटीट्यूड ही बता रहा था कि वो किस तरीके से आपने उसकी परवरिश करी है। जब आप खुद अपने अब्बू के गर्दन पे पाँव रख सकती हैं, तो वो तो आपके अब्बू पे ईंट चला ही सकता है, ईंट छोड़िए गोलियां भी चला सकता है। तो वो थोड़ा सा अपने बच्चे पे भी आप ध्यान दें। आप लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहती हैं। आपको दूसरों, अगर आप अपने बच्चों पे कंट्रोल रखेंगी ना, तो आपके घर का माहौल ठीक रहेगा, तो सोसाइटी को भी आप सही कुछ दे पाएंगी। अगर आप वो नलके वलके ऐसी चीज़ें लगाने की कोशिश करती हैं, उससे कोई सवाब आपको नहीं मिलने वाला। जितना सवाब आप अपने घर में अगर चैन से जीने देंगी दुनिया को, और अच्छे से मैसेज लोगों को तक अच्छे मैसेज कन्वे करेंगी, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। अब आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर जगह से मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर जितनी हेल्प आप कर सकती हैं आप खुद करें, आपको दूसरों से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल ओवर वर्ल्ड करूंगी, कि इंडिया वालों को भी करूंगी कि आप किसी को पैसा ऐसा मत भेजें, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत रिचेस्ट लोग भी रहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो अपने गांव में, विलेजेस में जहाँ तक पानी नहीं है, तो वो भी डोनेशंस काफ़ी करते हैं, तो वो खुद लुक आफ्टर करें। ये नहीं है कि इंडिया वाले लोग पाकिस्तान की हेल्प ना करें, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप पैसा वहाँ भेजते हो तो वहाँ पे पैसा मिसयूज़ होता है। एक काम के लिए 10 बंदे पैसे भेजते हैं, तो काम तो एक पैसों में से ही हो जाता है, और 9 बंदों का पैसा ऐसे ही लोगों के पास चला जाता है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने हाथ से कर सकते हो, सामने आपके कोई भी बंदा हो, चाहे वो कोई मजहब का हो, किसी कंट्री का, फॉरेन में हो, कहीं पे भी हो, आप ये मत देखो कि ये पाकिस्तान का है या इंडिया का है या किसी भी कंट्री का है। जो भी नीडेड है उसकी हेल्प वहीं अपने हाथ से करो, ना कि दूसरों के पास पैसे भेजो। यही सैम रिएक्शन भी कई बार बोल चुकी हैं, और मुझे खुद महसूस होता है
कि ऐसे लोग जो अपने फैमिली से इतनी जेलस रखते हैं, वो दूसरे लोगों को के ऊपर क्या ये तरस करते होंगे और क्या ये उनकी हेल्प करते होंगे, मेरी समझ के तो बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। तो ये चीज़ें भी अब इनके थोड़े थोड़े बातें जैसे बाहर निकलती हैं तो इनके करैक्टर के बारे में और इनकी चीज़ों के बारे में सब पता चलता है कि एक तरफ तो ये कुछ दूसरों के बारे में अलग से बातें करते हैं और अपने बारे में इनको कुछ नहीं पता चलता। हमने कोई किसी पे गलत बात नहीं बोलनी है, ना करनी है, बट हम ये चाहते हैं कि आप भी दूसरों को गलत मिसलीड ना करें, मिसगाइड ना करें और आप जितना डिस्टेंस बना सकते हैं आप सितारा से डिस्टेंस बना के रखें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद निभाएं और वही ठीक रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे आपने इतना ज़्यादा रायता फैला रखा है, जब जहाँ पे खोलो उस चैनल पे रिएक्शन वाले लाइव्स ऐसी चल रही होती हैं, लग रहा होता है कि पता नहीं हो क्या गया है। कहानी सिर्फ आपके अब्बू एक दुनिया के ओनली बुज़ुर्ग इंसान नहीं है और उनके पास पैसा भी है, उनके पास बच्चे भी हैं, उनके पास घर भी है, खाने के लिए भी है, लेकिन फिर भी उनको मज़लूम मासूम दिखाया जाता है। और हर रोज़ पहले वो खुद ही कहते हैं कि मैं अब अकेला रहूँगा, ऐसे ऐसे टाइटल डालते हैं। अब वो बिल्कुल मासूम बन चुके हैं क्योंकि उनको कराची जाना है और वहाँ पे जाके अपनी खिदमत करवानी है। तो पहले तो आप अपने घर से शुरू होंगे कि आप कितने डबल माइंडेड हैं और आपके स्टैंडर्ड्स कितने डबल हैं। वक्त रहते ही आपको एक बार में दिन और एक बार में रात, इतनी जल्दी आप पलटी मारते हैं अपनी बातों में। 10 दिन में आपने क्या कुछ नहीं किया और अब आप 10 दिन बाद बिल्कुल सही हो गए हैं कि सितारा हमारी बेटी है, सितारा हमारे साथ बहुत अच्छी है, ये है वो है, मैं आयशा को नहीं बुलाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। अगले दिन आयशा का ब्लॉग आता है कि मुझे अब्बू ने कॉल करके बुलाया और मैं उनके पास चली गई। कोई ईमान नहीं है, कोई सही बात नहीं है, कोई सच नहीं है। जिसने बनाना है अपने, जब आप इनके सबके व्लॉग्स देख के आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात तो है ही नहीं थी। पहले हाजी साहब बोलते हैं कि मैंने आयशा से बात करनी बंद कर दी, उसको छोड़ दिया, सलमान से बात करनी, फिर आयशा का व्लॉग में आता है कि मुझे अब्बू ने बुलाया। तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? एक बंदा कह रहा है कि मैंने बात करनी छोड़ दी, दूसरा बंदा कह रहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो ये चीज़ें भी आप बंद करें क्योंकि अननेसेसरली आप ही कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं और दूसरे लोगों को आपने बहुत मेंटली जिसको बोलते हैं ना परेशान कर रखा। सितारा बेचारी बहुत तरस आता है उसको मेंटल टॉर्चर करके रखा हुआ है, इतनी हरासमेंट उसकी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। अभी तो ये शुक्र है सपोर्टर्स हैं, कुछ अच्छी वीडियोस देख के उसका मन हल्का ज़रूर होता होगा कि मेरी सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, मुझे सही समझ रहे हैं। अदरवाइज़ आपने उसको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ तक मेरी बात पहुँच जाए। थैंक यू।